सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल हमारा गुरुकुल। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों की एक एनटीपीसी की जीके जीएस की एक बीओ की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और आज हमारे 8वां लेक्चर है। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छा रिवीजन कर रहे होंगे और जितना भी हम लोगों ने 7 लेक्चर में कवर किया उसको आप टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना, क्योंकि यदि हम चीज़ें रिवीजन नहीं करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें हमारे नंबर कम आएंगे, कॉन्फिडेंस कम होगा। और आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि हमको ना अपना टाइम टू टाइम खुद को रिकवर करते रहना है। और जब हमको कॉन्फिडेंस चाहिए ना तो वो हमारा मॉक टेस्ट देता है, जो हमारे नंबर आते हैं वो हमको मॉक टेस्ट यानी कि हमारा वही कॉन्फिडेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि टाइम टू टाइम अपना रिविज़न करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राजतरंगिण के लेखक कौन थे। हु इज़ द ऑथर ऑफ राजतरंगिण, यानी कि राजतरंगिण किसने लिखी थी? ये लिखी थी कल्हड़ ने। और इसमें हमको किसकी जानकारी मिलती है? इसमें हमको कश्मीर की जानकारी मिलती है, यानी कि कश्मीर के इतिहास की इसमें हमको जानकारी मिलती है। इसमें हमको कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। देखो एक ऑप्शन है हमारा कालिदास। तो कालिदास ने कौन कौन सी रचना की है? जैसे कि एक ही है मालविकाग्निमित्रम, एक है विक्रम उर्वशीयम, एक है अभिज्ञान शकुंतलम, एक है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, और एक अपनी ऋतु संहारम। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि यदि हम उसको लिखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक ऑप्शन मिलता है हमको जयदेव। तो जयदेव ने कौन सी रचना लिखी? जयदेव ने लिखी गीत गोविंद। जयदेव ने कौन सी रचना लिखी? तो जयदेव ने लिखी गीत गोविंद। इसके अलावा चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई ने कौन सी लिखी? चंद्रबरदाई ने लिखी पृथ्वीराज रासो। इसमें क्या है कि पृथ्वीराज जो हमारे चौहान थे और मोहम्मद गौरी जो उनकी लड़ाई हुई है उनके बारे में इसमें हमको वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गीता गोविंद किसने लिखी थी, यानी कि हु रोट गीता गोविंद। तो गीता गोविंद की रचना जैसे हमने पहले भी डिस्कस करते हुए जयदेव ने लिखी है। देखो इसके अलावा क्या है? मीराबाई। तो मीराबाई ने क्या लिखी है? मीराबाई ने लिखी है कि मियाँ की मल्हार। क्या लिखा है? मियाँ की मल्हार मीराबाई ने लिखी है। सूरदास ने कौन कौन सी लिखी है? सूरदास ने लिखी है सूरसागर, सूरसारावली। इसके अलावा एक और है साहित्य लहरी। आजकल रचनाएं वगैरह भी इसमें पूछने लगा, साहित्य लहरी। तो इस तरह से हमको याद रखना। रसखानी की एक रसिक प्रिया है, लेकिन उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इनकी याद रख लेना है, जैसे सूरसागर की और मीराबाई और जयदेव की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंडिया आफ्टर गांधी कथा इतिहास किसने लिखी है? तो हु रोट द नैरेटिव हिस्ट्री इंडिया आफ्टर गांधी। तो जो इंडिया आफ्टर गांधी है ये लिखी है रामचंद्र गुहा ने। एक लिखा है अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय की एक सबसे फेमस रचना कौन सी है? ये जी देखो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। बुकर पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट भारतीय महिला, ये प्रथम भारतीय महिला है। अरुंधति रॉय को किसके लिए मिला था? ये मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स। इसके अलावा जो इनकी रचना थी ना, इनका कहीं कहीं हिंदी एग्जाम मतलब हिंदी में लिख के बोल देते हैं, यानी कि मामूली चीज़ों का देवता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अलबर्नी किस आक्रमणकारी के समय के साथ भारत आया था? तो अलबर्नी केम विथ विच इन्वेडर। तो जो अलबर्नी था ना, तो अलबर्नी था वो महमूद गजनबी के टाइम पे आया था। अब देखो महमूद गजनबी ना तो एक क्या था, एक तुर्की आक्रमणकारी था। तो भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? अरबों ने। और अरब में भी किसने किया था? अरबों ने। अरब में भी किया था मोहम्मद बिन कासिम। इसके लिए महमूद गजनबी जिसका टाइम पीरियड माना जाता है शासन का, इसका माना जाता है 998 से लेके 1030 AD तक।
चलिए महमूद गजनबी के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जैसे कि एक हमारे जो क्या नाम थे, एक इतिहासकार थे हेनरी इलियट। कौन से थे? हेनरी इलियट। हेनरी इलियट के अनुसार क्या था कि इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था भारत में। महमूद गजनबी ने कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था। तो एक कुछ जैसे इम्पोर्टेंट आक्रमण है, वैसे इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आक्रमण बनता है 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण इसने किया था 1025 पे। ये कहाँ पे किया था? गुजरात। गुजरात में भी कहाँ पे? सोमनाथ मंदिर पे। गुजरात में भी कहाँ पे? सोमनाथ मंदिर पे। तो उधर से करोड़ों रुपए लूट के चला गया था। इसके अलावा जो उसका अंतिम आक्रमण था वो था 1027 में, और वो किसके विरुद्ध था? वो था जाटों के खिलाफ, जाटों के विरुद्ध। और क्या लिखा था? अलबर्नी। तो अलबर्नी ने एक किताब लिखी थी। अलबर्नी ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम क्या था? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, या फिर इसको कहीं कहीं बोलते हैं तहकीक हिंद। तहकीक ये हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 11वीं सदी में उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री भारत आया था? तो जो 11वीं सदी में इधर से आया था वो आया था अलबर्नी। तो अलबर्नी की हम जानते हैं कि इसने किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद लिखी थी। इसके अलावा इब्न बतूता। तो इब्न बतूता लगभग MB 1340 के आसपास से भारत आया था, और यह आया था किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मोरक्को का एक यात्री था, मोरक्को। इसके अलावा इसने कौन सी रहला किताब लिखी थी? रहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को उनके समय अवधि के क्रम में लिखें। तो देखो, इससे पता चलेगा कि तुमको मतलब किस चीज़ की कितनी नॉलेज है। तो इसमें हमको इनका टाइम पीरियड रहना चाहिए। देखो, जो तैमूर था ना, तैमूर का एक आक्रमण हुआ था 1398 में, लेकिन ये 1370 के आसपास का है। तो महमूद गजनी का महमूद यानी कि महमूद गजनवी है, तो ये लगभग 1000 के आसपास का है। इसको हम अप्रॉक्स मान के चल रहे हैं। और मोहम्मद गौरी है, तो मोहम्मद गौरी की तराइन की बैटल हुई थी लगभग 1192-1193 में, तो हमको इसका अप्रॉक्स मान सकते हैं। और जो चंगेज़ खां है ना, तो चंगेज़ खां इल्तुतमिश के आसपास का है, यानी कि हम इसको 1220 के आसपास मान सकते हैं। तो जिसका सही ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो सबसे पहले आएगा गजनी यानी कि B। फिर उसके बाद कौन आएगा? महमूद गौरी यानी कि D। फिर उसके बाद कौन आएगा? चंगेज़ खां यानी कि C। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? तैमूर यानी कि A। और जो हमारा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हो कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इन विच ईयर वॉज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? आजकल आयोग से क्वेश्चंस पूछने लगे, चाहे वो संवैधानिक हो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, या फिर लीगल हो यानी कि स्टैट्यूटरी हो। तो इसमें से क्या है? NHRC के बारे में हमसे बात कर रहा है। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कौन सी समिति की सिफारिश पे? रंगनाथ समिति की सिफारिश पे। इसलिए इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे इनके रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो जो भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है वो तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महाधिवक्ता। नहीं, ये राज्य का होता है। राज्य का होता है। जो सरकार भारत सरकार का होता है वो तो भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल दिया हुआ है 76 में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन जो आर्टिकल इसका एक और इम्पोर्टेंट है 88। 88 क्या बोलता है कि सदन में भाग ले सकता है, सदन या सत्र में भाग तो ले सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन क्या करेगा? वोट यानी कि मत देने का अधिकार नहीं है, मत नहीं दे सकता। और जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षा यानी कि कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हमको मिलता है आर्टिकल 148 से 151 में। भाग कौन सा है? भाग तुम्हारा 5। और जो राज्य का महाधिवक्ता है हमको 165 आर्टिकल इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?
तो हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो जो भारत के पहले मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। देखो जो भारतीय संविधान का भाग कौन सा 15 आर्टिकल 324 से 329 तक, इसमें क्या मिलता है, इसको हमारा एक भाग मिलता है वो उसका नाम होता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। जो हमारे पहले वो थे मुख्य चुनाव वो थे सुकुमार सेन, और पहली महिला यानी कि पहली महिला कौन थी, वो थी पहली BS रमा देवी। पहले क्या हुआ करता था कि जो भी हमारा मतलब चुनाव वाला कमीशन था वो क्या था, सिंगल मेंबर बॉडी था, केवल एक था। लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है कि 1+2 यानी कि एक क्या होगा, चेयरमैन होगा, और 2 क्या होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे। तो इसको सबसे पहले किया गया था 1990 मतलब 1990 में इसको सबसे पहले 1+2 की जो प्रेजेंट में इसका स्ट्रक्चर है वो 1990 में इसको किया गया था। एक आर्टिकल मिलता है 326 में हमको मिलता है एडल्ट सफरेज यानी कि वयस्क मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार। वोट देने की पहली एज कितनी थी, 21 वर्ष थी। लेकिन 61वां यानी कि 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1989 में। इससे क्या कर दिया गया, इससे कर दिया गया था कि जो 21 से घटा के आयु 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी कि 18 वर्ष में अपन वोट दे सकते हैं। और जो प्रेजेंट टाइम में हमारे कौन है, प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष इसके कौन है, प्रेजेंट टाइम है ज्ञानेश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में। तो जो नेशनल पार्क है और जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसको याद कर लेना, पूछने लगा। तो भद्रा कहाँ पे, तो भद्रा हमारा कर्नाटक में। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे, बिहार में। इसके अलावा केरल में कौन है, केरल में है पेरियार। केरल में कौन सा, पेरियार। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टोटल 12 के समथिंग नेशनल पार्क हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है माधव, कुछ नाम याद कर लेना। माधव नेशनल पार्क, एक आता है कान्हा नेशनल पार्क, एक आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, एक आता है पेंच नेशनल पार्क, एक आता है पन्ना नेशनल पार्क, एक आता है वन विहार कहाँ पे, भोपाल में वन विहार। एक आता है माधव तो हो गया। एक आता है सतपुड़ा नेशनल पार्क, एक आता है कूनो पालनपुर यानी कि कूनो से ऊपर में पड़ता है। तो इस तरह से ये कुछ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के, उनको याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, येलोस्टोन नेशनल पार्क USA में स्थित है। और ये क्या था, वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क, वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा कि निम्न में से कौन असम में नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन असम। तो असम में कौन सा नहीं है, काजीरंगा कहाँ है, असम में। नामेरी कहाँ है, असम में। मानस कहाँ, असम में। डंपा टाइगर रिजर्व ये असम में ना होकर के कहाँ है, मिजोरम में। इसके अलावा जैसे कुछ राजस्थान की याद कर लेना। राजस्थान में से एक रणथंबोर, एक है सरिस्का। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क। तो इस बार हमने क्या किया है कि पिछले कुछ जो हमारे लेक्चर हुए थे उसमें हमने साइंस के क्वेश्चन, एनवायरमेंट के क्वेश्चन रखे थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें कंप्यूटर भी आता है तो कंप्यूटर को 1-2 क्वेश्चन रख लेंगे, जिससे हमारा हर पोर्शन इस तरीके से कवर हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा भाग है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसके लिए बोला जाता है, CPU के लिए। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट।
क्योंकि जो सीपीयू क्या करता है कि जो कंप्यूटर की जो पूरा स्ट्रक्चर यानी कि जो उसका देख रेख रहता है ना, क्या करना है क्या नहीं करना, वो ए हैंडल करता है, इसलिए इसको उसका ब्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का पूर्ण नाम क्या है? तो ये देखो फुल फॉर्म से भी कुछ याद रख लेना। जैसे इसका क्या होता है, यूनिक नहीं है या यूनिवर्सल भी नहीं है, इसका क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखते हैं जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म मिलते हैं। देखो जैसे सबसे पहले आता है कौन सा, रैम, RAM। तो रैम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। नहीं, रैम है ना, रोम का होता है। रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा एक आता है हमारा रोम। तो रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। एक आता है FTP। इसका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक आता है HTTP। इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक आता है HTTPS। तो इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेम होता है, लास्ट में सिक्योर जुड़ जाता है, लास्ट में क्या ऐड हो जाता है, सिक्योर। इसके अलावा रेम हो गया, रोम हो गया, FTP हो गया, HTTP हो गया। इसके अलावा और जैसे कुछ अभी माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन एक होता है रेम में भी कुछ टाइप आने लगते हैं। जैसे कि एक होता है एस रेम। तो एस का होता है स्टैटिक रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है पी का मतलब होता है रेम। तो पी का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल। इसके अलावा एक होता है ई का मतलब क्या होता है, इरेजेबल। तो इस तरह से इनके फुल फॉर्म याद कर लेना, क्योंकि फुल फॉर्म से आजकल क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, जैसे पाइथन क्या है, तो पाइथन ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि एक है जावा, एक है सी प्लस प्लस, एक है प्रोलोग जी इतनी क्या हो गई, ये हो गया हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे वेब ब्राउज़र क्या हो गया, वेब ब्राउज़र का तुम्हारा मोजिला फायरफॉक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम उबटू। इसके अलावा विंडो, एक है लिनक्स। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इधर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। और अब ये जो लेक्चर है ना, आप लोगों के जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो जिसको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो या फिर पसंद आ रहा हो, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। क्योंकि हमारी चैनल की अभी शुरुआत है, तो थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन इस पर आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और साथ में हम लोगों की अभी मैथ्स की भी PYQ चल रही है, तो आई होप वो आप लोग देख रहे होंगे। और इसका आप क्या करना, प्रॉपर इसका टाइम टू टाइम रिविजन करते रहना, बस आपसे इतनी ही आशा है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।